करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जिस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है। तो नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, फ्रेज और क्लॉज भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी जानकारी आपको हम देंगे। और क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर कोई ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज या क्लाउज है, अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लूँ, जैसे आई कॉल हिम राहुल, आई कॉल हिम राहुल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं, आप समझिएगा इस चीज़ को। मैं इन पॉइंट्स के आधार पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चारों पॉइंट के हेल्प से हमें फाइंड करना है क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, है ना। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, ठीक है, सबसे पहला होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज या क्लॉज हो सकता है। तो हमारा क्या है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या था, लिंकिंग वर्ब के बाद होता था वो, है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता था किसके बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आई एम अ बॉय, ठीक है, तो एम एक लिंकिंग वर्ब होता था और लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ आता था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर जानना है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जान जाते हैं तो उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं क्या, कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वर्ब को फाइंड आउट किए, कॉल, ठीक है। और इस कॉल से हम लोग एक बार वॉच से क्वेश्चन करते हैं, एक बार होम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। होम से क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको अगर इस तरह से कहा जाए, आई कॉल हिम राहुल, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट कॉल, क्या पुकारता है, कोई आंसर नहीं आया। होम कॉल, किसे पुकारता है, तो उसे पुकारता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ना, है ना। हमने क्या कहा था कि अगर किसी वर्ब से आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट और होम से, तो जो आंसर मिलता है वही क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, वही क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमने क्या बताया, हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट फाइंड किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइंड किया। ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ये हम लोग को नहीं पता अभी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब था वो क्या था, कॉल। तो कॉल को मैंने दो बार लिखा, एक बार व्हाट से क्वेश्चन किया, एक बार होम से क्वेश्चन किया। व्हाट कॉल क्या पुकारता है, कोई जवाब नहीं। होम कॉल किसे पुकारा जाता है या किसे पुकारता है, हिम, उसे पुकारता है। यानी कि जो आंसर मिला वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया। अब यहाँ ये देखना है कि ये सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो नाउन है, ठीक है, ये तो नाउन है, ठीक है। अब ये क्या है, इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा हिम है ना। और ये हिम जो क्या है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, हिम है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या मैं इसे पूरा, डी मीन्स क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी मीन्स डायरेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो कहलाता क्या है, डायरेक्ट ही कहलाता है। तो इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है क्या, हिम। और चूंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, हालांकि नियम के हिसाब से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या है, अकेला है, ठीक है। अब हमें क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी है वो क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आ जाएगा, या जो एडजेक्टिव आ जाएगा, या फ्रेज आ जाएगा, या क्लाउज आ जाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं
कि ये तो हम लोग समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एक नाउन है। हाँ, ये एक नाउन है, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज या क्लॉज ये सब होना चाहिए, लेकिन ये नाउन है। हाँ ठीक है, नाउन हो गया। अब क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, हिम के बारे में। हिम हमारा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ बताया रहा है एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात आगे बताया जाता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जो बात बताया गया है वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आई कॉल हिम, मैं उसे पुकारता हूँ। उसे क्या पुकारता हूँ, राहुल। तो उसे ही ना पुकारता हूँ राहुल, यानी कि हिम और राहुल दोनों क्या है, सेम है ना। जैसे मैं कहूँगा कि आई कॉल यू है ना सीमा, आई कॉल यू सीमा, मतलब तुम्ही को ना सीमा पुकारा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा आई कॉल यू राहुल, तो तुम्ही को ना पुकारा जा रहा है क्या, राहुल, है ना। यानी कि जो आई कॉल हिम है ना, यहाँ पुकारने का काम उस पर हो रहा है ना। आई कॉल हिम, मैं उसे पुकारता हूँ, ठीक है। तो हिम, आई कॉल हिम, उसे क्या पुकारा जा रहा है, राहुल। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि हिम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा जानकारी क्या है हिम के बारे में, कि वो राहुल है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, राहुल है ना। कैसे हुआ, हम लोग कैसे फाइंड किए इसको। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड किए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। वो एक नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, फ्रेज या क्लॉज हो सकता है, लेकिन यहाँ नाउन है, ठीक है। अब क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हिम के बारे में क्या दे रहा है, कि वो राहुल है। यानी कि ये सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, राहुल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। द टीचर elect द बॉय मॉनिटर। द टीचर elect द बॉय मॉनिटर, ठीक है। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले टीचर जो है वो लड़के को क्या चुनी, मॉनिटर चुने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं क्या, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बड़ा मार है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारा जो द टीचर, सॉरी मैंने वर्ब लिखा ही नहीं, द टीचर इलेक्ट, सॉरी द टीचर ELECTS, द टीचर इलेक्ट्स द बॉय मॉनिटर, है ना। इलेक्ट मीन्स क्या होता है, चुनना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्स एक बार व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, एक बार हुम से क्वेश्चन करते हैं, है ना। व्हाट इलेक्ट, क्या चुनते हैं। हुम इलेक्ट, किसे चुनते हैं। तो किसे चुनते हैं, लड़का को चुनते हैं। किसे चुनते हैं, लड़का को चुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने जाना ना कि इस सेंटेंस में वर्ब इलेक्ट्स है। इलेक्ट्स को दो बार लिखा, एक बार व्हाट से, एक बार हुम से क्वेश्चन किया। तो हुम से क्वेश्चन करने के बाद आंसर मिला द बॉय, तो जो आंसर मिला वही क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये सेंटेंस में ये अकेला ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या जाने, अभी तुरंत जाने हम लोग कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जो बाद होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो हो गया, इससे हम लोग जांच कर लिए, चेक कर लिए इससे हम लोग कि वाकई में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग छाट लिया, और छाटने के बाद इसके आगे, इसके बाद में जो है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके हिसाब से हम लोगों ने छांट लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या, कि ये वाकई में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो लड़का, द बॉय, लड़का के बारे में क्या जानकारी दिया जा रहा है, कि वो मॉनिटर चुना गया है। इसी लड़का के बारे में ना आगे जानकारी दिया जा रहा है। तो इस लड़के के बारे में जो आगे जानकारी दिया जा रहा है, मीन्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो आगे जानकारी दिया जा रहा है, किसके बारे में, द बॉय के भी बारे में आगे जानकारी दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मीन्स द बॉय के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स द बॉय के बारे में जो कुछ भी आगे जानकारी दिया जा रहा है इसके बारे में, वही क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी कि ये सारा रूल्स जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ये हमारा मॉनिटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या, अब ये क्या है, मॉनिटर हमारा नाउन है। अब फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा क्या,
इस सेंटेंस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, किसको? मॉनिटर को। तो मॉनिटर एक नाउन है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए नाउन होना, नाउन होगा? हाँ होगा, ठीक है। नाउन अगर है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये बाद आएगा, हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तीसरा, ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, माई फादर नेम्ड मी राजू, ठीक है। अगला अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं माई फादर नेम्ड मी राजू। माई फादर नेम्ड मी राजू। आप यहाँ देखिएगा, नेम्ड मतलब होता है नामांकन करना या नाम देना। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसका जो नाम देता है वही क्या होता है? नेम्ड, है ना। नेम्ड मतलब होता है नाम देना, ठीक है। तो मेरे पिताजी नाम दिए मुझे, क्या नाम दिए? राजू नाम दिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, नेम्ड मतलब नाम दिए। क्या नाम दिए? किसे नाम दिए? तो मुझे नाम दिए। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और चूंकि ये सेंटेंस में अकेला ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ, इस सेंटेंस में, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी है। मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? किसे नाम दिया? किसे से क्वेश्चन, होम से क्वेश्चन करने के बाद आंसर आया, किसे नाम दिया? तो मुझे, है ना। तो मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और चूंकि ये सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट अकेला है, इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि अगर सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट अकेला है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा क्या है? राजू है, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा राजू है। और राजू क्या है? एक नाउन है। और आप फाइंड कीजिए, ठीक है, कि नाउन क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? तो नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वेरी गुड, यानी कि ये हमारा राजू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इट कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो राजू जो आ रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है? हाँ, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ये जो मी है, मी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दिया जा रहा है? कि मैं हूँ, क्या हूँ? राजू हूँ। तो मी के बारे में ही ना आगे बताया जा रहा है कि मैं राजू हूँ, यानी कि मी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या मी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दी जा रहा है? कि मैं राजू हूँ। क्लियर हो गया? चलिए, तो इन 4 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोगों ने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना सीख लिया। अब आप एक चीज जानेंगे क्या, जिस तरह से प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सभी वर्ब हैं, तो इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, क्या कॉल यहाँ कहीं लिखा हुआ है? हाँ, ये कॉल है। तो कॉल के बाद जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ, होगा। इलेक्ट है यहाँ पे, तो इलेक्ट के बाद जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेम्ड, नेम है ना। तो नेम के बाद जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, आप तो इसे सीख गए। ये 4 पॉइंट के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। और अगर आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं सीखे हैं तो ये वर्ब अगर आपको नजर आ जाए तो इसके बाद, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर ये दिखाई दे तो वो क्या होता है? हाँ, ये दिखाई नहीं दे, मतलब कि इसके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद कुछ दिखाई दे तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। जैसे यहां पर है ना, नेम है, नेम दिख रहा है ना यहाँ पे। नेम के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया क्या, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हमारा ये क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सारा चीज़ हम लोग एक एक करके सीख लिए हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे। थैंक यू।